हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जीनोम पर। सिंपल इंटरेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। फटाफट से कॉपी निकालिए, गणित प्रकाश निकालिए। लास्ट वाले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 यानी कि 11, 12 और 13 को कंप्लीट करवा दिया गया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 14 से। अच्छे से ध्यान से समझिए, मैथमेटिक्स को देखिए। चलिए शुरू किया जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी बच्चे गणित प्रकाश बाहर निकाल लीजिए। क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तभी तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। दूसरी एक बात, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको फायदा हो रहा है, आपके माध्यमिक एग्जाम में आपको सपोर्ट मिल रहा है, तो काइंडली इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट कर रहे हैं। मेरे साथ साथ पढ़िए आप लोग भी बाबू। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है? अमल रॉय, तो अमल रॉय नाम का एक शख्स है, एक आदमी है, जिन्होंने 2000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया है। चलो ठीक है, तो यानी कि अमल रॉय नाम का एक आदमी है जो बैंक में 2000 रुपया डिपॉजिट किया है। पशुपति घोष डिपॉजिट करते हैं 2000 रुपया इन द पोस्ट ऑफिस एट द सेम टाइम। ओके, तो दो व्यक्ति है, दो शख्स है। एक है अमल रॉय जो कि 2000 रुपया डिपॉजिट किया है बैंक में जाकर के, और एक पशुपति घोष है, उन्होंने भी सेम 2000 रुपया को जाकर के डिपॉजिट किया है पोस्ट ऑफिस में। 3 साल के बाद उन लोगों को मिलता है रिटर्न अमाउंट 2360 रुपया और 2480 रुपया। तो 2360 पहले लिखा गया है, यानी कि 2360 अमल रॉय के लिए, और 2480 बाद में लिखा गया है, तो 2480 जो है वो पशुपति घोष के लिए। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो। ओके, ध्यान देना है बच्चे लोग, यहाँ पे क्वेश्चन में रेशियो पूछा है आपसे। क्या चीज का रेशियो? रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, यानी आपको आर निकालना है और आर का आपको रेशियो बताना है इन परसेंट पर एनम इन द बैंक दैट ऑफ इन द पोस्ट ऑफिस। ओके, क्वेश्चन बड़ा ही यहाँ पर क्लियर कट है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक शख्स जिसका नाम है अमल रॉय, उन्होंने बैंक में 2000 रुपया रखा। पशुपति घोष बैंक में 2000 रुपया रखा। 3 साल के बाद बैंक जो है रिटर्न करता है अमल रॉय को 2360 रुपया एज अमाउंट मतलब आपको पता है ना, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, और 2480 रुपया पशुपति घोष को। तो कैलकुलेट करके बताने के लिए कि बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताना, आपको उसका रेशियो बताना है। कैसे सॉल्व होगा बाबू? तो बेसिकली यहाँ पे 2 केस सॉल्व होगा बाबू। 2 केस होकर के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक केस होगा अमल रॉय के लिए, एक केस होगा अमल रॉय के लिए, और एक केस होगा बाबू पशुपति घोष के लिए। तो आपको क्वेश्चन में 2 केस करके बनाना पड़ेगा। एक केस आपका अमल रॉय के लिए चलेगा और दूसरा केस आपका चलेगा पशुपति घोष के लिए। चलिए अमल रॉय का केस को पहले सॉल्व किया जाए। अमल रॉय का केस को पहले सॉल्व करते हैं। अमल रॉय के केस में प्रिंसिपल दिया गया है 2000 रुपया। चलिए बहुत अच्छा, ये इसका टाइम हम लोगों को दिया गया है 3 साल। वेरी गुड। और अमाउंट जो हम लोग को दिया गया है वो दिया गया है 2360 रुपया। अमाउंट जो है वो 2360 रुपया दिया गया है। तो हम लोग को पता है कि अमाउंट दिया गया है तो हम लोग इंटरेस्ट आसानी से निकाल सकते हैं। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिए। अमाउंट कितना है हम लोग के पास में, इसको यहाँ पे कर रहे हैं ना बाबू। अमाउंट कितना है हम लोग के पास में 2360 रुपया से प्रिंसिपल घटा दीजिए माइनस 2000, तो यहाँ पर इंटरेस्ट निकल करके आता है 2360 में से 2000 घटाने पर आएगा 360 रुपया। तो अमल रॉय को जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला बाबू? 360 रुपया। तो अब हम लोग के पास में प्रिंसिपल है, अब हम लोग के पास में टाइम है, और अब हम लोग के पास में इंटरेस्ट भी है। तो हम लोग आर का फॉर्मूला लगा करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला बाबू? आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। चलिए पुट किया जाए। अच्छा, पशुपति घोष वाला जो एरिया है इसको हम लोग यहां से थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं ना। क्या हो गया ये? अच्छा, पशुपति घोष, इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया जाए। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा फॉर्मूला लगा देते हैं जल्दी से। पशुपति घोष फॉर्मूला लगा दी, आर इज इक्वल टू आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मूला में पुट कीजिए, मेरे साथ साथ थोड़ा फॉर्मूला में पुट कीजिए। आई वैसा का, अच्छा आई है हम लोग का 360 रुपया। देखिए आई था हम लोग का 360 रुपया, तो 360 रुपया लिख दिए, इंटू 100
बटा पी, प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपया, प्रिंसिपल कितना था बाबू 2000 रुपया इंटू टी, टाइम कितना था बच्चा, टाइम कितना था बच्चा 3 साल, तो टाइम हो गया मेरे पास में 3 साल। चलिए अब काटा काटी किया जाए, काटा काटी, 2 0 यहाँ से उड़ा दिए, 2 0 यहाँ से उड़ा दिए, 1 0 यहाँ से उड़ा दिए, 1 0 यहाँ से उड़ा दिए, ठीक है 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से कट रहा है, 2 छके 12, यानी कि कट कुटा करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आया वो अमल रॉय के लिए निकल करके आया 6%। एकदम सेम तरीके से हम लोग को पशुपति घोष का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का रेशियो करना पड़ेगा। तो चलिए पशुपति घोष का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो पशुपति घोष का कैसे निकालेंगे हम लोग, पशुपति घोष का कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं, पशुपति घोष सेकंड केस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर पशुपति घोष। चलिए पशुपति घोष के केस में प्रिंसिपल सेम था बच्चा, मेरा प्रिंसिपल सेम था, प्रिंसिपल था जो 2000 वो 2000 हो जाएगा। अच्छा टाइम इसके लिए भी 3 साल था, तो टाइम इसके लिए भी 3 साल है। जो इसको अमाउंट मिला था वो अलग था बाबू, जो अमाउंट मिला था वो अलग था, इसको अमाउंट मिला था 2480 रुपया। चलिए तो इसका अमाउंट को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2480 रुपया। अब हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसका भी इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। चलिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कीजिए मेरे साथ साथ बाबू। अमाउंट कितना दिया गया है, अमाउंट दिया गया है 2480 माइनस प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 2000। 2480 में से 2000 को घटा देंगे तो इंटरेस्ट निकल करके आएगा, इंटरेस्ट निकल करके आएगा 480 रुपया। कितना इंटरेस्ट निकल करके आया बाबू 480 रुपया। चलिए एक बार फिर से मेरे पास में हर वो चीज आ गया जिससे रेट निकाला जा सकता है। प्रिंसिपल मेरे पास आ गया है, टाइम मेरे पास आ गया और इंटरेस्ट भी हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए आर का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, आर का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे, आर इज इक्वल्स टू आई इंटू 100, क्या है बच्चा आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। चलिए आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी, आई कितना निकाले हम लोग बाबू, आई कितना हम लोग निकाले 480 रुपया। तो आई निकाले 480 रुपया, तो 480 रुपया इंटू 100 कर दिए। प्रिंसिपल कितना था 2000, टाइम कितना था 3 साल। चलिए काटा काटी किया जाए, यहाँ से 2 0 उड़ा दी, यहाँ से 2 0 उड़ा दी, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, देखो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8 और ये 3 से कट जाएगा, 8 तिया 24। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल करके आया, जो आर निकल करके आया वो 8% आया। पिछले वाले केस में बच्चा, पिछले वाले केस में कितना निकल करके आया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग का 6%। तो अमल रॉय का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले वो 6% निकाले और पशुपति घोष का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आया वो 8% आया। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि दोनों का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बच्चा, दोनों का रेशियो क्या होगा। तो एक तरफ 6% आया, एक तरफ 8% आया, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेशियो, रेशियो इज इक्वल्स टू 6:8। देखो कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहाँ पर जो अमल रॉय का, यहाँ पर जो अमल रॉय का और पशुपति घोष का रेट ऑफ इंटरेस्ट का रेशियो आया बाबू, वो रेशियो आया 3:4 और यही 3:4 क्या हो जाएगा, यही 3:4 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। समझ में आया आपको। पहले अमल रॉय का हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले, फिर पशुपति घोष का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाले और दोनों का फिर हम लोग क्या कर दिए, रेशियो कर दिए। हो गया आंसर, वेरी इजी। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बच्चा, 14 हो गया, 15 की तरफ, 15 की तरफ। वीवर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक कोई सोसाइटी है जिसने लोन लिया है, कितने का लोन लिया बाबू, 15,000 का, यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट मेरा यहाँ पर है वो है 15,000, 15,000 रुपया का लोन लिया गया है। एट द टाइम ऑफ बाइंग अ पावर लूम, तो एक मशीन है जिसको खरीदने के लिए एक सोसाइटी लोन लेती है 15,000 रुपया की। आफ्टर 5 साल, यानी कि टाइम दिया गया है मेरे को 5 साल, 5 साल के बाद द सोसाइटी हैज टू रीपे 22,125 रुपया फॉर रिकवरिंग द लोन। ओके, 15,000 रुपया लोन लिए, 5 साल के बाद सोसाइटी जो पैसा रिटर्न कर रही है वो रिटर्न कर रही है 22,125 रुपया। तो ये 22,125 रुपया क्या होगा, प्रिंसिपल होगा यानी कि 15,000 रुपया प्लस सूद यानी कि ब्याज का रकम होगा यानी कि इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाउंट। तो कितना अमाउंट रिटर्न करेगा सोसाइटी,
अमाउंट रिटेन करेगा 22,125 रुपया। तो बोल रहा है लेट अस डिटरमाइन, पता कीजिए कि रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट क्या। फिर से वही रेट का सवाल है बाबू, आर आपसे पूछ रहा है कैसे बनेगा। एकदम सेम मेथड से बनेगा बच्चा, एकदम सेम मेथड से बनेगा, एकदम सेम। आपको 15,000 प्रिंसिपल दे दिया गया है, 5 साल टाइम दे दिया गया है, अमाउंट दे दिया गया है। अब अमाउंट दे दिया गया और प्रिंसिपल दे दिया गया है, तो इससे तुम इंटरेस्ट निकाल लोगे। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते बताओ। I इज इक्वल्स टू ए माइनस पी। ए कितना दिया गया है, ए दिया गया है 22,125 रुपया, माइनस आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है 15,000, घटा दो, घटा करके आएगा 7,125 रुपया। कि कितना आया बाबू, इंटरेस्ट आया कितना, 7,125 रुपया। चलो आर का फॉर्मूला लगाओ, आर का फॉर्मूला लगाओ। आर इज इक्वल्स टू आई इंटू 100 बटा पी इंटू टी। आई कितना हम लोग लेकर के आए बाबू, आई लेकर के आए हम लोग 7,125 रुपया इंटू 100। प्रिंसिपल कितना था हम लोग के पास में, प्रिंसिपल था 15,000 इंटू टी। टाइम कितना दिया गया था, टाइम दिया गया था 5 साल। अब इसमें करना है काटा काटी और काटा काटी करके लाना है आंसर। अब हम देखना चाहेंगे कि कौन कौन बच्चा हम लोगों से जो पढ़ रहा है वो अच्छे से ध्यान दे करके पढ़ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन बच्चा इसका काटा काटी को कंप्लीट करता है और इसका आंसर ला करके दिखाता है कि इसका आंसर कितना होगा। ये काम आपको करना है बाबू। क्वेश्चन नंबर 15 का काटा काटी करके आंसर आपको लाना है, आपको ला के दिखाना है कमेंट सेक्शन में। अच्छे से कीजिएगा सॉल्व, उम्मीद है कि सॉल्व हो जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़े, चल लोगे ना, हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से समझोगे बाबू, थोड़ा अच्छे से समझोगे इस क्वेश्चन को बच्चा। असलम चाचा नाम का एक आदमी है जिसको, अच्छा यहाँ 10,000 लिखा हुआ था, उसको हम 1 0 बढ़ा करके 1 लाख किए हैं, तो ये 1 लाख रुपया उनको मिलता है जब वो रिटायर कर जाते हैं अपने सर्विस से। चलिए ठीक है, असलम चाचा नाम का एक आदमी है जिसको रिटायर करने पे 1 लाख रुपया मिलता है। He deposited some of that money in the bank and rest of his money in the post office। यहाँ पे पहले रुकना पड़ेगा बाबू। बोल रहा है कि 1 लाख रुपया रिटायर करने पर मिला, उस 1 लाख रुपया में से कुछ पैसा जाकर के ये जमा कर दिए बैंक में और बचा हुआ पैसा को जाकर के जमा कर दिए पोस्ट ऑफिस में। इसको समझना जरूरी है। कुछ पैसा को जमा किए बैंक में, बचा हुआ पैसा को जमा किए पोस्ट ऑफिस में। फिर से, कुछ पैसा को जमा किए बैंक में, बचा हुआ पैसा को जमा किए पोस्ट ऑफिस में। कितना जमा किए नहीं पता, बैंक में कितना किए नहीं पता, पोस्ट ऑफिस में कितना किए नहीं पता। कुछ पैसा बैंक में, बचा हुआ पैसा पोस्ट ऑफिस में। ओके, और 5,400 रुपया इनको टोटल पर ईयर मिलता है इंटरेस्ट। पर ईयर का मतलब 1 साल में, पर ईयर का मतलब 1 साल में। 1 साल में इनको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 5,400 रुपया। तो इंटरेस्ट बैंक भी दे रहा होगा, इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस भी दे रहा होगा। तो याद रखोगे ये बैंक और पोस्ट ऑफिस का मिला के इंटरेस्ट है। बैंक भी इंटरेस्ट दे रहा है, पोस्ट ऑफिस भी इंटरेस्ट दे रहा है, दोनों का मिला करके जो ब्याज है उनको साल भर में मिल रहा है 5,400 रुपया। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द पोस्ट ऑफिस एंड इन द बैंक आर 5% एंड 6%। बैंक का है 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट और पोस्ट ऑफिस का है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट। Then let us write by calculating the money he had deposited in the bank and the post office। तो कितना पैसा असलम चाचा पोस्ट ऑफिस और बैंक में जमा किया। सवाल को थोड़ा समराइज कर लिया जाए। असलम चाचा को 1 लाख रुपया मिला, उसमें से कुछ पैसा बैंक में, बचा हुआ पैसा पोस्ट ऑफिस में। 1 साल में 5,400 रुपया का ब्याज दोनों मिला करके देता है असलम चाचा को। बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और पोस्ट ऑफिस का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो फिर आपको बताना है कैलकुलेट करके कि असलम चाचा कितना रुपया बैंक में जाकर के जमा किया। क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। पहले तो आपको बताया जा रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे, तो असलम चाचा कितना जमा किया वो नहीं पता, तो हम लोग मान लेते हैं कि असलम चाचा बैंक में जाकर के X रुपया जमा कर दिया था। कितना रुपया जमा किया था, X रुपया जमा कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट असलम चाचा, लेट असलम चाचा, लेट असलम चाचा डिपॉजिटेड रुपीज X इन द बैंक।
मान लेते हैं कि असलम चाचा ने x रुपया कहाँ पे जमा कर दिया, बैंक में जमा कर दिया। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास में 50 रुपया था, 50 रुपया में से हम 20 रुपया बैंक में जमा कर दिए, तो बचा हुआ जो पैसा उसको हम पोस्ट ऑफिस में रखेंगे। तो कैसे पता करोगे कि बचा हुआ पैसा कितना है? 20 रुपया हम बैंक में जमा किए हैं, 50 रुपया मेरे पास था, 20 रुपया बैंक में जमा किया, मेरे पास कितना रुपया बचा? 30 रुपया। कैसे निकाले? 50 माइनस 20, सही है ना? जितना हम बैंक में जमा किया, जितना मेरे पास में टोटल था, तुम उसको उसमें से घटा दिए। तो अगर हम लोग बैंक में x रुपया जमा किए हैं तो पोस्ट ऑफिस में कितना जमा किया होंगे? एंड इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किए बाबू? पोस्ट ऑफिस में जमा किए 1 लाख माइनस एक्स। कितना जमा किए बाबू? 1 लाख माइनस एक्स। 1 लाख माइनस एक्स रुपया हम लोग जमा कर दिए पोस्ट ऑफिस में। ऐसा क्यों लिखे सर? अगर x रुपया हम लोग बैंक में जमा किए हैं, तो 1 लाख में से जो x रुपया घटाने के बाद बचा वो हम लोग पोस्ट ऑफिस में जमा किए हैं, इसलिए इसको लिखा गया 1 लाख माइनस एक्स। क्या तक समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है बाबू? अब आपको निकालना है दोनों का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस का इंटरेस्ट और बैंक का इंटरेस्ट, क्योंकि आपको बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों का इंटरेस्ट मिला के 5,400 रुपया होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि 5,400 रुपया दोनों को इज इक्वल टू में आ रहा है कि नहीं। चलिए यहाँ पे किस तरीके से किया जाएगा? अगर आपको दो केस बना करके फिर से सॉल्व करना पड़ेगा बाबू, एक बैंक का केस बना के सॉल्व करना पड़ेगा, एक पोस्ट ऑफिस का केस बना करके सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग पहले बैंक का केस बना करके सॉल्व करते हैं। बैंक के केस में प्रिंसिपल हम लोग माने हैं x रुपया, तो लिख दिए x रुपया। टाइम जो है वो है 1 साल के लिए हम लोग निकाल रहे हैं इंटरेस्ट, तो टाइम जो है वो 1 साल है। अच्छा, PRT, R यानी कि रेट कितना दिया गया है बैंक का रेट दिया गया है 5%। बैंक का रेट दिया है 5%। चलो हम लोग इंटरेस्ट निकाल लें। I इज इक्वल टू, इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? PRT बाई 100। वेरी इजी फॉर्मूला, PRT बाई 100। चलिए P कितना है मेरे पास में? P है x रुपया। R कितना है? R है 5%। टाइम कितना है? 1 साल। नीचे है 100। काटा काटी हो सकता है क्या? 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब तो नहीं कटेगा, x 1 से ज़रब हो जाएगा तो ऊपर में बच जाएगा x और नीचे में हो जाएगा 20। तो x बटा 20 रुपया आता है इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट आता है? बैंक का इंटरेस्ट आता है x बटा 20 रुपया। अब इसी तरीके से जैसे हम लोग बैंक का इंटरेस्ट निकाले, अब हम लोग पोस्ट ऑफिस का भी इंटरेस्ट निकालेंगे। जैसे हम लोग बैंक का इंटरेस्ट निकाले वैसे ही पोस्ट ऑफिस का भी इंटरेस्ट निकालेंगे। चलिए, पोस्ट ऑफिस में प्रिंसिपल कितना होगा? पोस्ट ऑफिस में प्रिंसिपल होगा 1 लाख माइनस एक्स। कितना होगा? 1 लाख माइनस एक्स। टाइम यहाँ पर भी 1 साल है और पोस्ट ऑफिस का जो रेट दिया गया है वो कितना दिया गया है बाबू? 6%। पोस्ट ऑफिस का रेट कितना दिया गया है? 6%। चलिए अब मेरे साथ फिर से इसमें वही PRT बाई 100 का फॉर्मूला लगा करके यहाँ पे मैथ्स बनाया जाएगा। P कितना है मेरे पास में? 1 लाख माइनस एक्स इंटू R कितना है बाबू? 6%। टाइम कितना है? 1 साल बटा 100। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 लाख माइनस एक्स ब्रैकेट में है तो इसको इससे नहीं काट दोगे, ब्रैकेट वाला चीज नहीं काटेगा, 6 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 पछे 10। अब 3 और 50 कटेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर तुमको गुना कर देना होगा, जरब कर देना होगा। तो ब्रैकेट में है तो एक मरतबा 3 1 लाख से जरब होगा, एक बार 3 गुना होगा, एक बार x के साथ होगा। तो यहां पर हो जाएगा 3 लाख माइनस 3x बटा 50। तो पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट निकल करके आया वो कितना निकल करके आया? 3 लाख माइनस 3x बटा 50। बैंक का इंटरेस्ट कितना निकल करके आया था? x बटा 20। इन दोनों को मिला करके असलम चाचा को 5,400 रुपया मिल रहा है साल भर में। इसका इंटरेस्ट मिला करके असलम चाचा को 5,400 रुपया मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं बाबू, इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं कि बैंक से जो मिला वो था x बटा 20 प्लस पोस्ट ऑफिस से जो मिला वो था 3 लाख माइनस 3x बटा 50 इज इक्वल्स टू होना चाहिए 5,400। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू का मतलब है कि आपने बैंक में कितना जमा किया था वो x माने थे हम लोग, तो वहां से इसका वैल्यू आ जाएगा कि आपने बैंक में कितना जमा किया था।
तो अगर बैंक में कितना जमा किया इसका वैल्यू निकाल लिए तो 1 लाख में से x को घटा देंगे तो पोस्ट ऑफिस वाला का भी आंसर आ जाएगा। चलो करके देखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे बाबू, नीचे नीचे एलसीएम ले लेंगे। 20 और 50 का एलसीएम लीजिएगा 100 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 20 पचे 100, 20 पचे 100 और 5 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 5x। 50 दूना 100 और 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 लाख हो जाएगा। 6 लाख माइनस 2 तिया 6 6x, ये 5400 वैसा का वैसा ही। अब आपको क्या करना पड़ता है बाबू, आपको पता है ना जब किसी चीज के नीचे कुछ नहीं होता तो वो बटा 1 होता है, ऐसे बटा 1। अब आपको क्या करना, अब आपको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये 1 से ज़रब हो जाएगा और ये 5400 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। चलिए अब जब इसको आप x, इस पूरे वैल्यू को जब आप 1 से ज़रब कीजिएगा, 1 से गुना कीजिएगा तो वैसा का वैसे ही उतर जाएगा। और इज इक्वल्स टू के इधर ये 5400 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। करके देखते हैं, ये हो जाएगा 5x प्लस 1 2 3 4 5 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 5400 को 100 से ज़रब करेंगे तो 2 0 बढ़ जाएगा। अब ये हो गया बाबू 5x प्लस 6 लाख माइनस 6x इज इक्वल्स टू 5,40,000। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिए x वाले को यहाँ पे ध्यान से देखिए, 6x 5x, आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे प्लस छुपा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस, यानी 6x में से 5x को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, क्योंकि 6 बड़ा है तो माइनस का साइन लगेगा, प्लस 1 2 3 4 5 6 लाख इज इक्वल्स टू 5,40,000 जैसे था वैसे उतार दिए। अब हम माइनस x को इधर ही रखेंगे और 6 लाख को उधर लेकर के चले जाएंगे तो मेरा 5,40,000 जैसे था वैसे लिख दिए, माइनस होगा साइन, प्लस जो है इज इक्वल टू उधर जाएगा तो साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 लाख। अब आप ध्यान से सुनिए, 5,40,000 में से 6 लाख को घटा दीजिए तो माइनस x इज इक्वल टू 5,40,000 में से जब आप 6 लाख को घटाइएगा तो आंसर आएगा माइनस 60,000। कितना आंसर आएगा बाबू, माइनस 60,000। ये माइनस कट जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आंसर आया बच्चा, x इज इक्वल टू आया 60,000। यानी कि असलम चाचा ने बैंक में जाकर के जो x रुपया जमा किया था वो था 60,000 रुपया। तो हम लोग 1 लाख माइनस x करेंगे तो पोस्ट ऑफिस का भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखिएगा, असलम चाचा डिपॉजिटेड 60,000 इन द बैंक। तो असलम चाचा ने कितना रुपया जमा किया था बैंक में, 60,000 रुपया। नाउ अब हम लोग कैसे निकालेंगे, असलम चाचा डिपॉजिटेड 1 लाख माइनस 60,000 इन द पोस्ट ऑफिस। तो 1 लाख माइनस 60,000 का आंसर कितना आएगा, तो असलम चाचा पोस्ट ऑफिस में ले जाकर के जमा किया 40,000 रुपया। तो बाबू हम लोग का दोनों का आंसर निकाल करके हम लोग ले आए हैं, कैसे हम लोग आंसर लाए, बैंक का कितना आंसर आया, तो बैंक में असलम चाचा जा करके जमा किया 60,000 रुपया और पोस्ट ऑफिस में असलम चाचा ले जाकर के जमा किया 40,000 यानी कि 40,000 रुपया। क्लियर बाबू, यही हो गया हम लोग का आंसर। एक हो गया बैंक वाला और एक हो गया पोस्ट ऑफिस वाला। क्लियर, बात समझ में आ गई। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथ था ये वाला बाबू, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था। आपको बोला गया कि असलम चाचा जाकर के बैंक में और पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसा जमा किया है, नहीं पता था कितना पैसा जमा किया है, एक्स मान करके हम लोग पहले बैंक का पैसा निकाले और 1 लाख में से उसको घटा करके पोस्ट ऑफिस का पैसा निकाल दिए। इसी के साथ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया है कंप्लीट। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 को पढ़ा है। नेक्स्ट डे कोशिश करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट को खत्म कर दिया जाए और फिर न्यू चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। अगर इस मैथ को अगर आपको समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए। थोड़ा रिपीट पे जाकर के देखिए कि कहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेशन को किया गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, उसका हमको वेट रहेगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।